हेलो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का लाइव मार्केट है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग को यहाँ पे कोई ट्रेड मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। जैसा कि आप टाइम देख रहे हैं, 2:47 हो गए हैं। ठीक है, मार्केट थोड़ी देर बाद क्लोज होगा, अभी है टाइम पौन घंटा। तब तक हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किया क्या है दिन भर, और उस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे कैसे हम लोग पूरा प्रोसेस के साथ समझेंगे। ठीक है, मान लिया अभी कोई ट्रेड लेना हो तो भी हम एक प्रोसेस समझेंगे कि क्या अभी ट्रेड लेना सही है या फिर नहीं है, पूरे चीज़ को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात, अगर अभी ट्रेड लेना हो तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी काफ़ी देर से एक बॉक्स बनाए हुए है और इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। इस जोन को हम लोग साइडवेज जोन बोलते हैं। साइडवेज जोन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जब भी ऐसा साइडवेज जोन आपको देखने को मिलता है तो ऐसे जोन में आपको स्कैल्पिंग करना होता है। ठीक है, स्कैल्पिंग कहने का मतलब ये होता है कि हमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना होता है। वो प्रॉफिट्स आपको 5 मिनट पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ एक कैंडल का ही प्रॉफिट हो सकता है या मैक्सिमम 2 कैंडल का प्रॉफिट हो सकता है। इस चीज़ को समझेंगे। मतलब कि अगर आपने ट्रेड लिया तो मैक्सिमम एक कैंडल या 2 कैंडल में जितना मूवमेंट आएगा और कैंडल क्लोज होने से पहले आपको प्रॉफिट लेकर के निकलना होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ देना है? स्टॉप लॉस भी एक ही कैंडल का देना है। अगर प्रॉफिट आप एक कैंडल का ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी आपको एक ही कैंडल का देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने सुबह से क्या किया है। पिछला दिन का जो क्लोज था यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, पिछले दिन के क्लोज से बैंक निफ्टी आज गैप अप खुलता है यहाँ पे। यहाँ पे खुलने के बाद बैंक निफ्टी में एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है। ठीक है, पहला कैंडल का उतना नहीं मैं समझता हूँ कि क्या है, लेकिन जब पहला कैंडल के बाद जो दूसरा कैंडल बनता है, अगर दूसरा कैंडल इस हाई को निकालता है तो मैं सोचता हूँ कि ऊपर की तरफ ट्रेड लूँ। अगर लो को निकालता है तो मैं सोचता हूँ कि नीचे की तरफ ट्रेड लूँ। ठीक है, इस मार्केट में देखा जाए तो यहाँ पर लो के नीचे आया है मार्केट। तो यहाँ पर मैंने एक सोचा कि नीचे की तरफ ट्रेड लूँ। ठीक है, यहाँ पर आप कंफर्म नहीं है कि मार्केट कहाँ पर आपको एसएल लगाना है। अगर प्रॉपर एसएल देखा जाए तो एसएल यहाँ पे होता है, पहला एसएल यहाँ पे होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एसएल लगाइएगा तो बीच कैंडल में तो नहीं लगाइएगा, या तो कैंडल के हाई पे लगाइएगा एसएल या फिर लो पे लगाइएगा, यही काम कीजिएगा ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि मार्केट में नीचे गया है ये, तो कहाँ तक जा सकता है? जो कि पिछला दिन का जो क्लोज है ना, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, पिछला दिन का जो क्लोज है, हाई है, लो है, वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट जब इसके ऊपर है और नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। जब इसको ब्रेक करता तो फिर हम लोग देखते हैं कि कैसा प्राइस एक्शन बना है, तो उस हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पर सपोर्ट पे आने के बाद बैंक निफ्टी में एक कैंडल बना है यहाँ पर। अब इस कैंडल को नोट करेंगे। ये कैंडल का क्या नाम है आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये एक बुलिश कैंडल है। ये दोनों कैंडल रेड और ग्रीन को मिलाया जाए और एक सपोर्ट पे बना है ये चीज़। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये कैंडल सपोर्ट पे बना है, एक बुलिश कैंडल बना है। तो यहाँ पर एक रिस्क लिया जा सकता है ऊपर के लिए, इसी कैंडल के लो का ऐसे लगा करके। या तो लो इस ग्रीन कैंडल का लो का लगाइए, या फिर टोटल जो लो लगा है इस रेड कैंडल का यहाँ का लगाइए। जिसका जितना क्षमता है उसी अनुसार से आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? मार्केट आपकी दिशा में ऊपर की ओर चला है, दूसरा कैंडल ने ऊपर में क्लोज किया है पिछले कैंडल से। अब आपका एसएल जो यहाँ पर था ये ट्रेल होकर के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा कैंडल भी जो देख रहे हैं मार्केट में ऊपर की ही और आपकी दिशा में ही क्लोज हुआ है। तो आपका जो एसएल यहाँ से ट्रेल यहाँ किए थे, अब एसएल आपका यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल सिंपल हम लोग चलेंगे। ठीक है, चौथा कैंडल भी देखें कि आपकी दिशा में ही यहाँ पर मूव किया, ऊपर की ओर है। अब एसएल जो यहाँ था, अब हमारा एसएल यहाँ हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो रहा है। ठीक है, आपने बस एंट्री अच्छे जगह पे किया और आपको ट्रेड में प्रॉफिट होने लगा। कहने का मतलब है कि एंट्री आप सही जगह पे करेंगे और एसएल प्रॉपर लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है क्योंकि डे हाई लगा था, याद रखिएगा ये जगह पे रेजिस्टेंस है। क्यों है रेजिस्टेंस भाई? क्योंकि यहाँ पर आज का डे हाई लगा था, आज का। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर आप नोट करेंगे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है इस कैंडल में। अब हमारा जो एस एल यहाँ पर था, सेम फॉर्मूला यहाँ पर आकर के हम लोग एस एल को ट्रेल करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि एस एल हिट हो चुका है। ठीक है, एक साइड में मार्केट नीचे की ओर ट्रेंडिंग था, एक साइड में मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंडिंग आया। ठीक है, यहाँ पर हमें दो चीज़ देखने को मिला। पहली बात कि पिछले दिन का जो क्लोज था वो एक सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना है, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये एक 50 मूविंग एवरेज का लाइन है। ठीक है, अब दूसरा कंफर्मेशन कि इसी लाइन पर एक बुलिश कैंडल बना, तो आपको दो कंफर्मेशन तो मिल चुका है। तो यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है ऊपर के लिए, और यहाँ तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिला, और यहाँ पर आकर के आपका एस एल हिट हुआ है इस जगह पे। अब एस एल हिट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर मार्केट जब आया तो आपको ये नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर की ओर निकलेगा या फिर नीचे की ओर निकलेगा, क्योंकि मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे आया है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो ग्रीन लाइन है ये 200 का मूविंग एवरेज है। जैसे कि नीचे वाला जो रेड लाइन आपने देखा ये 50 मूविंग एवरेज था, उसी तरह ये जो ग्रीन लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज है। तो आप देखेंगे कि सपोर्ट पे यहाँ आया और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे गया, मतलब कि रेजिस्टेंस से यहाँ से आकर के नीचे रुक रहा है या फिर जो भी कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा काम कर रहा है वो भी लाइन। अब क्या कर रहा है उसके बाद आप देखेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि मार्केट दोनों साइड मूव देने के बाद साइडवेज हो गया। अब क्यों साइडवेज हुआ इसके पीछे का भी रीज़न हम लोग समझिएगा, आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी तक हमने देखा जब नीचे भी गिर रहा था, एक मिनट, अभी तक हमने देखा जब मार्केट नीचे भी गिर रहा था तो ना अपने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा था, देखिए नहीं कर रहा है। ठीक है, जब ऊपर भी जा रहा है तो अपने पिछले कैंडल को लो को भी नहीं ब्रेक कर रहा है, रूल को फॉलो किए करते हुए जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। यहाँ पर क्या किया कि ये कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर देखें। ठीक है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया और इस कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, थोड़ा सा ही ब्रेक किया लेकिन किया। ठीक है, अब जब भी कैंडल, एक कैंडल बना हुआ है, इसके ऊपर को भी अगर आदमी बैठा हुआ है एस एल लगा करके, ठीक है, तो ऊपर भी आपने एस एल जा करके खा लिया। अगर इसके नीचे भी किसी ने एस एल लगा करके बैठा हुआ है तो एस एल नीचे भी जाके आपने खा लिया। अब आप दोनों साइड कैंडल के हाई को भी खा लिए और लो को भी खा लिया, मतलब मार्केट यहाँ पर थोड़ा देर के लिए खाली हो चुका है। अब थोड़ा देर कहने का मतलब है मार्केट के लिए आधा घंटा, एक घंटा, एक दिन, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अब दोनों जगह एसएल खाली हो गया, मतलब मार्केट में अभी लोग, ऊपर भी एसएल ख़त्म हो चुका है, ऊपर का भी पैसा ख़त्म हो चुका है, नीचे का भी पैसा ख़त्म हुआ है। तो अब मार्केट थोड़ा सुस्ताना चाहिए। सुस्ताने का मतलब है कि थोड़ा मार्केट साइडवेज होना चाहिए। साइडवेज जब होगा मार्केट तो फिर एसएल हंटिंग होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब भी मार्केट में मैं साइडवेज की बात करूं तो मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए लाइव मार्केट है, अभी हम लोग क्या करेंगे अभी समझिएगा। मार्केट क्लोज होने का टाइम हो चुका है, फिर भी हम लोग देखेंगे, काफ़ी देर से देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा एकदम क्लियर से कट। इस लाइन को यहाँ पर लाते हैं, कहाँ गया लाइन वो, चलिए नया लाइन डालते हैं। हमें एक हाई यहाँ पर मिला था, ठीक है, आपको दिख रहा है, वहाँ पर हमने ऐसे लगा, ये लाइन खींच दिया। यहाँ पे एक हाई लगा था ना पहला। अब मार्केट क्या किया, थोड़ा नीचे गया, फिर से इस लाइन के ऊपर गया, इसका एस एल हंट किया, फिर से नीचे गिरा, एस एल हंट किया, एस एल हंट किया, फिर से यहाँ पर क्लोज भी किया, लेकिन फिर से मार्केट टाइम पास किया, फिर से इसका हाई, फिर से ऊपर ले गया मार्केट। देखिए, याद कर, देखिए, ध्यान देखिए, फिर कैसे एस एल हंटिंग हो रहा है इस चीज़ को समझिएगा। फिर दूसरा हाई यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब दूसरा हाई वहाँ पे बनाने के बाद भी मार्केट ने क्या किया कि फिर से इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे,
ठीक है। फिर इसका एसएल हंट किया, फिर से नीचे आया। नीचे कहाँ आया इस चीज़ को नोटिस करेंगे। अभी नीचे का एसएल हंट नहीं हुआ है, अभी हम लोग नोटिस करेंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ पर एक लो लगा हुआ था, ये वाला लो। अभी देखा जाए तो ये जो लो यहाँ पर लगा हुआ है, अभी इस लो का दिन भर में कहीं पर भी एसएल हंट नहीं हुआ है। ठीक है। तो अगर मार्केट साइडवेज है पूरा का पूरा, ठीक है, ट्रेंड तो मार्केट का ऊपर दिख रहा है लेकिन मार्केट अप ट्रेंड के साथ में साइडवेज है, तो ऐसे मार्केट में हमेशा हम लोग छोटी अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे और वहाँ पर हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और छोटा एसएल हमेशा खोजेंगे। आगे बढ़े, इसको समझाएं या फिर अभी चलते हैं मार्केट में। अभी हम लोग मार्केट में एंट्री करते हैं, लगभग 3 बजने वाला है। अभी यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं कि क्या हो रहा है। मार्केट साइडवेज है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर एक लो बनाया मार्केट, ठीक है, फिर यहाँ पर एक लो बनाया, इसका एक नेकलाइन है, आपको डब्लू जैसा पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, डब्लू का ये नेकलाइन है, ये वाला। अगर मार्केट में अभी किसी को रिस्क लेना हो, सपोज डेट अभी लाइव मार्केट चल रहा है, यहाँ पर किसी को रिस्क लेना हो तो वो अभी एंट्री करेगा, इसी कैंडल में एंट्री करेगा। ठीक है, इस और एसएल कहाँ लगाएगा, इसी कैंडल के लो का एसएल लगाएगा, यहीं पर एंट्री करेगा, यहीं पर एसएल लगाएगा। अब कैंडल बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, प्रोसेस यही है। अगर हम लोग को एंट्री करना होता तो हमें एक छोटा सा कैंडल यहाँ पर दिखा था, ये वाला, इसी कैंडल का लो का एसएल लगा करके हम लोग को एंट्री करना होता है। हमने एंट्री सीख लिया, एसएल सीख लिया, हमने यहाँ पर एसएल लगाया, यहाँ पर कहीं पे भी एंट्री किया। अब टारगेट कहाँ लेना है, टारगेट बहुत बड़ा नहीं लेना है, टारगेट यहीं पर कहीं पर लेना है, क्योंकि अभी हाई लगा हुआ है ना, इसी के पास में कहीं पे हमें टारगेट बुक करना है। कहने का मतलब है जब मार्केट साइडवेज है तो आपको टारगेट वहीं लेना है। ये टारगेट आप यहाँ भी लेते तो वही टारगेट होता, यहाँ भी लेते तो भी वही टारगेट होता, जहाँ पर भी लेते वही टारगेट होता, ऊपर वाला लाइन। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाले लाइन के पास मार्केट हमारा टारगेट देता है या नहीं देता है। एक प्रॉपर लाइन आपको हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्लियर कट व्यू। ठीक है, अब कहीं पे भी एंट्री करेंगे टारगेट वही होगा। देखिए टारगेट हमारा अचीव हो चुका है यहाँ पर। अब इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा या रैली आ जाएगा, वो मुझे नहीं पता है कि क्या आएगा, लेकिन इसको हम लोग रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें एक निगेटिव कैंडल खोजना है। याद रखना है, या तो इसके ऊपर चला जाए तो भी निगेटिव कैंडल खोजना है, या यहीं पे हमें एक निगेटिव कैंडल खोजना है। ऐसे ज़बरदस्ती एंट्री नहीं करना है, इसको रेजिस्टेंस मान के कि यहाँ पर हम लोग एक एंट्री कर लेते हैं पुट के साइड में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें एक कंफर्मेशन चाहिए निगेटिव कैंडल का, तो ही हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग अब थोड़ा चलते हैं, यहाँ पर हम निगेटिव कैंडल तब तक बनने का वेट करते हैं। ये ऊपर चला जाएगा तो हम लोग भी एंट्री करेंगे, लेकिन छोटा कैंडल के साथ। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर दिखाया, ये चीज़ को समझाया कि हमारा एंट्री यहाँ पर भी होता तो भी यही टारगेट होता, यहाँ पर भी होता यही टारगेट होता, यहाँ पर हुआ यही टारगेट हुआ। ठीक है, अभी अब स्कैल्पिंग हमने इस लेवल, देखिए अभी मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर दिया, इस हाई को, पिछला हाई को ब्रेकआउट कर दिया। अब हमें यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का पैटर्न को खोजना है। अभी खोजना नहीं है, वो बनने का इंतज़ार करना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो मार्केट ऊपर नीचे ही चल रहा है। अब यहाँ से रैली दे देगा नहीं देगा वो बात की बात है, दो चीज़ होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ समझिएगा, हमने यहाँ पर एंट्री किया इसीलिए हम यहाँ पर एग्जिट कर गए। अगर हमारा एंट्री यहाँ पर कहीं पर लो पे होता तो हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते कि 50% क्वांटिटी को बुक करते और 50% को रहने देते ऐसे लगा करके। बात समझिएगा कि हमने एंट्री कहाँ पर किया है, उस हिसाब से हमारा सिस्टम होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि एंट्री कहाँ पर हुआ। अगर एंट्री ही हमने यहाँ पर किया है इस जगह पे तो हमारा टारगेट फुलफिल हो चुका है। अब उसमें जितना प्रॉफिट हो उससे मतलब नहीं है, कम हो या ज़्यादा हो, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, चाहे 1 रुपया का हो चाहे 1 लाख का हो। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। अब हमने यहाँ से लोगों को लगेगा कि यहाँ से रैली आ रहा है,
हमको नहीं पता है रैली आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमको इतना पता है कि अगर यहाँ के बाद थोड़ा सा निगेटिव कैंडल बनेगा तो मैं यहाँ से एक पुट का ट्रेड लेने के लिए तैयार रहूँगा, अगर छोटे एसएल के साथ होगा तो। वो भी अभी देखिए 3:02 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम प्रोसेस को समझा रहे हैं कि प्रोसेस यही होता है कि कहाँ पे एंट्री कहाँ पर एग्जिट। अभी जा रहा है, अब अचानक यहाँ से रैली आ जाएगा, वो अलग बात है कि अभी टाइमिंग होता है, एक सुबह का टाइम होता है, एक शाम का टाइम होता है। कभी भी मार्केट कहीं भी तेज़ी से मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, यहाँ पर एक कॉल आ गया था। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि अभी मार्केट यहाँ पर इसका ब्रेकआउट है, यहाँ पर एग्जिट करने का चीज़ है, यहाँ पर रुकने का चीज़ नहीं है। याद रखिएगा, आप कहीं पे भी पोजीशन बनाए हैं इस जोन में तो आपको यहाँ पर रुकने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको निकलना है। अगर आपने यहाँ पर कोई पोजीशन बनाया है तो यहाँ पर भी आपको 50% निकलना है, क्योंकि एक तो मार्केट क्लोज होने का टाइम हो रहा है, इसीलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि ये टेक मतलब ये एक तरह का साइकोलॉजी है कि मार्केट में कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे भी एंट्री किए होंगे तो यहाँ पर आपको निकलना ही निकलना है। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ जा रहा है देखेंगे। अभी तो 1 मिनट के बाद क्लोज होगा, अभी 3:04 हुए हैं। अभी लग रहा है कि यहाँ से बहुत मार्केट मोमेंट आएगा। लास्ट मिनट में जो मोमेंट आता है वो बहुत खतरनाक होता है। पहला मिनट, 5 मिनट के कैंडल का पहला मिनट या अंतिम मिनट, दोनों काफ़ी अच्छा खाता, मतलब जिसको मोमेंट देना होता है वो या तो पहले मिनट में दे देगा या तो लास्ट मिनट में देता है। देखिए ये कैंडल क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला है तो शायद मोमेंटम रुकेगा। यहाँ पर मुझे एक निगेटिव कैंडल दिख जाएगा तो मैं यहाँ से एक नीचे का ट्रेड इनिशिएट करूँगा। यहाँ पर मुझे एग्जिट करना है। अभी देखिए यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है। अगर इसको हम लोग ट्रेड लेना है क्योंकि अभी मार्केट बहुत जल्दी क्लोज होगा तो इसको 1 मिनट पे लगा करके हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ से लिया जा सकता है ट्रेड। देखिए अब हम लोग टाइम फ्रेम 5 मिनट को घटा करके 1 मिनट करते हैं। ये क्लोज होगा कैंडल, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि छोटा एसएल हमें चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पर हाई लगाया है, इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए, एटलीस्ट 1 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाए। एक रेड कैंडल देखिए, यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज हो चुका है। अगर अब किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ से मैं पुट का ही आपको सजेस्ट करूँगा। ऊपर का एसएल रहेगा, यहाँ का एसएल रहेगा, और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मार्केट स्कैल्पिंग जोन में है। तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट लेना है, छोटा सा एसएल भी देना है तो छोटा सा प्रॉफिट भी लेना है। याद रखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना प्रॉफिट लेना है तो जितना आप एसएल दे रहे हैं उतना आप टारगेट रखेंगे। मान लिया जाए कि आप 10 रुपये का एसएल दे रहे हैं तो 10 रुपये का प्रॉफिट रखिएगा। 20 रुपये का एसएल दे रहे हैं तो 20 रुपये का प्रॉफिट रखिएगा। इसको 1:1 का रेशियो हम लोग रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इस चार्ट को कि अगर मानते हैं कि यहाँ पर हमने एंट्री किया 50 पे, ठीक है, 56,950 पे चल रहा है, 60 का एसएल है, मतलब कि 11 रुपये का आपका एसएल है तो 11 रुपये का आपका प्रॉफिट भी होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, 11 का एसएल तो 11 का प्रॉफिट। तो 50 पे घुसे हैं तो 40 के पास में, मतलब कि 40 से थोड़ा नीचे, इसी कैंडल के नीचे में ही इसी इसी कैंडल के नीचे में आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, इस कैंडल के बीच में आपने एंट्री किया है, जैसे ही इस कैंडल के नीचे जाएगा आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, या इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो आपका एसएल हिट हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, आपका टारगेट हिट होता है या फिर आपका एसएल हिट होता है। ठीक है, ऊपर वाला एसएल हो गया, नीचे वाला टारगेट हो गया। यहाँ पर छोटा हमने इसलिए बोला है क्योंकि मार्केट अभी क्लोज होने के टाइम पे आ चुका है। देखिए आपका टारगेट लगभग हिट हो चुका है। ठीक है, हिट हो चुका है आपका टारगेट। तो हम लोग इस तरह से भी देखिए, अब यहाँ से हमने बात भी किया था कि हम यहाँ से ऊपर के लिए नहीं बल्कि एक नीचे के लिए खोजेंगे। तो हमने रिस्क रिवॉर्ड भी आपको समझाया कि कैसे एक छोटा प्रॉफिट ले करके एक प्रोसेस के साथ हम लोग ट्रेडिंग को कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट क्लोज होने वाला है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो हमें आपको और अच्छे से और डिटेल में समझाएंगे। अगर चार्ट रीडिंग अच्छा लगा मेरा तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी करना है कर लीजिएगा। खराब लगा होगा तो भी बताइएगा मैसेज वैसेज करके। ठीक है, थैंक यू।